फॉर दिस लव। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 31 अगस्त 1857 को, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अगस्त के महीने में आपके एरिनपुरा छावनी ने 21 अगस्त को, है ना, 21 अगस्त यहां पर जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी पाली, इसने यह नारा दिया था। अगला देखिएगा, नसीराबाद राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां पर हुआ था, कब हुआ था? 28 मई को हम बात करते हैं कि भाई 28 मई 1857 को। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये होता है मेरठ के अंदर 10 मई को। और मेरठ से एक जो है सैन्य टुकड़ी यहां पर आती है और उसे आते ही सबसे पहले हथियार छीन लिए जाते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए जाते हैं। तब इस यहाँ के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने कहा था, अरे लखनऊ के लाडो, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो बख्तावर सिंह ने अधिकारी प्रिचार्ड को कहा था कि तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। 30वीं बंगाल भी थी, बॉम्बे फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी, तीनों ही आपके यहां पर थी नसीराबाद अजमेर में। और सेकंड ग्रेड में अभी यह प्रश्न पूछा, यहां पर कौन सी सैनिक छावनी तैनात नहीं थी? तो आप बताओगे विद्रोह इसने किया था सबसे पहले, लेकिन तैनात तीनों ही थी, मेरवाड़ा नहीं थी, मेरवाड़ा नहीं थी, बाकी तीनों ही तैनात थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगी बाण के संपादक कौन है? आगी बाण के संपादक है आपके जयनारायण जी व्यास। इस समाचार पत्र का प्रकाशन आपके ब्यावर से किया जाता था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से 1932 के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि जन जागृति और एकीकरण का दौर, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो लिखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी, है ना, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी। नारायणी देवी वर्मा इनकी पत्नी थी, नारायणी देवी इनकी वाइफ थी। यह भी प्रश्न आता है। तो सुशीला वाला, ये आजकल महिलाओं के प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करिएगा। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ? देखो, सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय है वो 6ठे और 7वें चरण के अंदर। तो 6th और 7th जो चरण है वहां पर, और लास्ट में जो हातल गांव सिरोही है वो शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा, भारत गोकुल भाई भट्ट के कहने पर उनका ही वो गांव था, पैतृक गांव, इस वजह से। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण बने, जहां पर 8 वर्ष 7 महीने, 8 वर्ष 7 मंथ और 14 दिन का समय लगा। टोटल 7 चरण, जिसमें पहला चरण आपका मत्स्य संघ वाला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, हम जवाहर की बात करें तो जवाहर सिंह राजा थे वहां के। कहां का था ये? सोनारगढ़। और सोना मतलब सोना, कितना सोना है? तो ये गोल्ड की बात हो रही है, गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। और गोल्डन फोर्ट मतलब आपके जैसलमेर की बात हो रही है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये तो आपके जैसलमेर गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। जालोर वाला है तो सुवर्णगिरी है, जैसलमेर वाला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इस वजह से आप कहोगे उसे। गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों के किनारे? राजस्थान का पहला जल दुर्ग कहते हैं इसे। तो राजस्थान का जो पहला जल दुर्ग है वो AK-47 के किनारे हैं, आहू और काली सिंध के किनारे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 39। किलकिला तोप का संबंध कौन से किले से? किलकिला है, शंभू बाण है, गजन कहां है? ये सारी तोपें आपके कहां रखी है? मेहरानगढ़ के किले के अंदर, जोधपुर में रखी हुई है। लोहागढ़ का किला जिसे सूरजमल जी ने बढ़वाया था, अभेद्य किला जिसे हम कहेंगे, अजय किला जिसे कहेंगे, अभेद्य किला जिसे कहेंगे, तो ये आपका सूरजमल जी के द्वारा बनवाया गया। आज की क्लास सिर्फ रैपिड फायर के लिए है, और जो मैं खतरनाक क्लास लेने वाला हूं उसमें मुझे कम से कम 30 घंटे की मेहनत लगेगी। खड़े रहकर मैं सारी चीजें मैनेज करूंगा, शायद उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करिए कि वो क्लास ऐसी होगी। कोई भी बच्चा, अगर मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ये मौका मिला कि आप लोग अपने जिंदगी में तरह तरह के काम में बिजी है, एक बंदा जो तुम्हारे लिए मेहनत कर ले और पढ़ाई को आसान बना दे। इसलिए वो क्लास बड़े नोट्स, क्वेश्चंस, नोट्स भी ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट कि क्वेश्चन आ जाए,
कोषवर्धन का किला कहां पर स्थित है? कोषवर्धन के किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला है। और कोष गुरुजी कहां पर रखोगे? कोष की हम बात करें तो कोष है आपके बारां जिले के अंदर। बारां जिले के अंदर हम बात करेंगे, कोषवर्धन का किला है वो आपका बारां जिले के अंदर है। और ये परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? परवन नदी के किनारे हाड़ौती के अंदर आपका शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ का किला। याद रखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। सही सुमेलित करो रे। मंदिर वास्तुकला आपके सिलेबस में है, मैं सिलेबस रट चुका हूं पूरा 4th ग्रेड का। वास्तुकला का मतलब है पत्थर के जितने भी काम है वो सब इसमें है। मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, स्थापत्य कला, सारा कुछ। तो गलता जी है वो आपके अजमेर में है, गलत है तो ये आपके कहां हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाता है। रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। अभी पूछा गया था, रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा रसिक संप्रदाय जिसे हम कहें, वो आपका अग्रदास जी जिसके संस्थापक रेवासा सीकर वाला। सालासर बालाजी मंदिर है वो आपके चूरू के अंदर है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये आपका कहां पर है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां पर भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी वाला दौसा के अंदर हो गया। ठीक है, बढ़िया। मेहंदीपुर बालाजी वाला भी गलत है, तो सही का पूछा है, सही सुमेलित कीजिए कि मतलब राइट कौन सा है। प्रश्न के पूछने का ढंग तो देखो तुम, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेहंदीपुर बालाजी है वो आपका दौसा के अंदर, तो गलत कौन सा है ये पूछा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि सही सुमेलित करो। एक सही है वो बताना है, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। सुमेलित कौन सा नहीं है? एक है वो आपका गलत है। जैसे बादल विलास की बात करें जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर के अंदर, फूल सागर है वो आपका बूंदी के अंदर है। और आप सभी को पता है बूंदी का मतलब होता है नुक्ति, और नुक्ति के अंदर है बढ़िया वो कमल के फूल डालते हैं ना। हाँ, तो बूंदी के अंदर फूल डालते हैं, तो फूल सागर है वो बूंदी के अंदर है। बाकी जूना महल है वो आपके जूना महल, और एक थंबिया महल की भी अगर हम बात करें तो एक थंबिया महल भी आपके कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। लेकिन एक थंबा का पूछे तो वो आपके जोधपुर के अंदर है। लालगढ़ है वो बीकानेर के अंदर। बीकानेर वाला किला है वो आपका जूनागढ़ कहलाता है। जूनागढ़ फोर्ट है, तो वहां लालगढ़ पैलेस का नाम है, महल का नाम है। बादल महल खूब है, नागौर में भी है, जैसलमेर में भी है। पटवों की हवेली आपके कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, जहां 1805 ईस्वी में गुमान चंद पटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, गुमान चंद पटवा द्वारा। अगला प्रश्न, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। हाँ, ध्यान रखना, अब पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजना वाला लूट लेना, छूकना मत। 6 दिन में भी सिलेक्शन पॉसिबल है। मैं तो 1 दिन हुआ तो भी कह सकता हूं, क्योंकि पीछे पड़ा हुआ होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। तो गुरुजी ये तो गलत बात है, आप इतना, हम तो 150 नंबर लेकर आएंगे, 160 नंबर लेकर आएंगे, तो कोई बात नहीं, 135 वाले का भी सिलेक्शन होगा, 130 वाले का भी सिलेक्शन होगा, अदर कैटेगरी के अंदर 120 वाले का भी सिलेक्शन होगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं 160 50 लाने वाले। 150 और 60 नंबर लाने वाले तो 54,000 में 5,400 बच्चे भी नहीं होंगे। बाकी वालों का क्या? बाकी वाले कट ऑफ के आसपास सिलेक्शन लेंगे। इसलिए टेलीग्राम में जाओ और पीडीएफ लूटो। हाँ, जिसने ये गणित समझ लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। कुर्जा है, पीपली है, गुगरी है, केवड़ा है, राजस्थानी लोक जीवन के अंदर क्या है? ये लोकगीत है, लोकगीत है। याद रखिए, कुर्जा, पीपली, पश्चिमी राजस्थानी, जो राजस्थान के अंदर हम बात करें, कुर्जा, पीपली वगैरह ये लोकगीत हो जाते हैं। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा। एक जोरावा भी है जो विरह गीत है, मित्र की याद में मित्री द्वारा गाया जाता है, ये एक विरह गीत है ना। ओके, पत्नी की याद में कोई नहीं गाता है, मित्र की याद में। तो लिखो इस चीज को, जोरावा जैसलमेर का विरह गीत है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, इंडोनी, पणिहारी। हाँ जी, हम बात करें इंडोनी की बात करें तो ये एक महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाने समय उस समय गाया जाता है। ओके, आगे बात करें। ये प्रश्न है ना जो विवाह समारोह का, विवाह में जैसे बारात का डेरा देखने जाते समय आपका जला गीत गाया जाता है, जैसे जला वाला ज्यादा पूछा जाता है।
अगला कि सुमेलित कौन सा नहीं है, एक है वो आपका गलत सुमेलित है, एक है वो गलत है। घोड़ी गीत है वो वर निकासी पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय, जब वर है वो आपका घोड़ी पर चढ़ता है उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। जच्चा गीत है कि भाई परिवार में बालक का जन्म हुआ है तो जाया गाया जाता है, जच्चा गीत। जला गीत की बात करें, जला है वो आपका जलवा पूजन इसे कहेंगे, जला नहीं होगा जलवा होगा ये, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, इसे कहेंगे जलवा पूजन। यहां भी होगा हमारा जलवा, जलवा पूजन होता है 21वें दिन कुआ पूजन है वो आपका जलवा पूजन है, बिल्कुल सही है। बच्चे के जन्म के बाद में कुआ पूजते समय जलवा गाया जाता है। और फिर है रसिया गीत, रसिया बम रसिया, रसिया रसिया गीत आपका दिए गए में से असुमेलित पूछा है। रसिया गीत देखो वैसे तो सही है, मैंने जानबूझ के इसको सही बनाया। जलवा पूजन होता है ना, तो एक अगर हम बात करें तो वो होता है जलवा पूजन, जलवा पूजन। एक चीज ध्यान रखना, पेपर बड़ा सरल आएगा लेकिन सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो हाजिर जवाबी रखेगा, डरेगा नहीं। रसिया गीत है वो आपका सही है। यहां पर होली का अवसर पर आपके मेवात सेक्टर के अंदर जब फसल पक जाती है उस समय रसिया बम रसिया एक ही बात है, बम मतलब नगाड़ा होता है, रसिया गीत होता है तो वो बम रसिया हो जाता है, बम रसिया। और यहां पर जो जला है ना, जला तो बारात का डेरा देखते जाते समय ना, बारात का डेरा, बारात का डेरा देखने जाते समय आपकी महिलाओं के द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा, तो जिसकी हाजिर जवाबी रही, जो डरा नहीं ना, वो जीत जाएगा। और 54,000 सीट है थान लोगों सबने मारी सौगंध रहते, थोड़ा टेंशन फ्री रही जो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा, तुम लोगों की टेंशन मैं लूंगा, ठीक है। तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की, रात दिन एक कर दूंगा 6 दिन। इस 4th ग्रेड के पेपर को मुझसे टकरा कर जाना पड़ेगा तुमसे मिलने से पहले। कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? हम सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें, सुशिर मतलब फूंक मार के बजाया जाता है। जितने भी फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उनमें रावण हत्ता तत् है, जंतर तत् है, सुरमंडल है। एक सतारा जो है एक तत् वाद्य यंत्र नहीं, एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजाया जाता है। अलगोजा है, सतारा है। और शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अंबा तू कैसी है रे मुसी मुसी सी, तो शंख है, भुंगल है, रणभेरी वगैरह सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र आपके सिलेबस में है, तत् मतलब तार वाले, तो तार वालों में आपका हमारा छल भंवर को अलगो जो खेता में बाजे, तो अलगो जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, सुशिर है, और हम इसे कहेंगे राज्य वाद्य, राज्य वाद्य यंत्र है। तो ध्यान रखना। और तुम्हारा सेंटर कहां कहां आया इस क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूं कि कितना दूर आया है, क्या है नाइंसाफी हुई है कि नहीं, क्या है वो क्लास के एंड में देखूंगा, ठीक है। लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाए तब सारे बच्चे कमेंट करेंगे। तत्वाद्य यंत्र में अलगोजा एक सुशिर है, कमायचा, रावण हत्ता, रबाज, रबाब, ये थोड़े ज्यादा पूछते हैं ना, जंतर है, रबाज है, रबाज है, रबाब है, और आपके जंतर वगैरह हो गया, ये तत्वाद्य यंत्र सारे। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ताशा, ढोल बाजे, ताशा बाजे, ये चमड़े का बना होता है, एक अवनद्य वाद्य यंत्र होता है, अवनद्य होता है, चमड़े का बना वाद्य यंत्र है। रबाब है, चिकारा है, रबाब है, चिकारा है, चौतारा है, ये सब तत् है, तार से बने हुए। तार से बने हुए की ट्रिक क्या बताई थी मैंने कहा था कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो कमायचा, तंदूरा वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। नृत्य जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है वो किया जाता है। एक बार पूछा था विवाह में कौन सा किया जाता है? वालर नृत्य है, जो किसके द्वारा किया जाता है? वालर गरासियों में फेमस है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गरासिया, मावारी मौज, गोकुल में मोरिया, वालर, लूर। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से स्थान से होता है? कतरियासर आपका बीकानेर से। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, संत जसनाथ जी, 5 शाखाएं हैं इनकी,
अलग अलग याद रखिएगा। रुस्तम जी ने इस नृत्य को पूरे इंडिया में फेमस किया था। गिंदड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो गिंदड़ नृत्य का संबंध है वो कौन से स्थान से? गिंदड़ है वो आपके शेखावाटी में फेमस है, शेखावाटी का है। राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म आपका गलत है? दिए गए जोड़ों में से सही कौन सा नहीं है कह रहा है। गिंदड़ शेखावाटी में होता है, ढोल है था जालोर मायने, बम रसियो मेवात में, अलवर भरतपुर डीग खैरतल तिजारा मेवात, जिसमें हम बात करें आगे मैं लिख देता हूं अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर में। और डांडिया है तो मारवाड़ में, और विशेष रूप से नवरात्र के टाइम में डांडिया नृत्य। चंग नृत्य कहां किया जाता है बताओ? तुम्हारे पेपर में 6 पारी में से तो 1-2 पारी में पक्का पूछेंगे चंग नृत्य कहां का है, चंग नृत्य कहां का है बताओ। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो हड़बुजी थे। और अभी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था हड़बुजी की जाति क्या थी? तो हड़बुजी सांकला थे, जो आपके बेंगटी फलोदी। ठीक है। चंग नृत्य, चंग तो मेरे होली के अवसर पर विशेष रूप से बिल्कुल शेखावाटी में। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लोक देवता और उनका तीर्थ स्थान आपसे पूछे जाते हैं। तेजाजी परबतसर नागौर, वैसे तो हम तेजाजी की बात करेंगे परबतसर, और देवनारायण जी हैं तो आसिंद भीलवाड़ा। नए जिलों का प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। पाबू जी का कोड़ुमंड फलोदी के अंदर है। और तल्लीनाथ जी ये पांचोटा गांव है। और पांचोटा की बात करें तो पांचोटा जालोर के अंदर है। और तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता है। कैसे है? नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी। लोक देवता जिनका मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे हैं। और लूणी नदी वाले तो मल्लीनाथ जी हो गए। और आगे बात करें तो कुंडा पंथ भी चलाया था आपने, कुंडा पंथ भी चलाया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। लेकिन कामड़ पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। ऐसे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे। और क्या एक्सपेक्ट करते हो? 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेक्ट करवाएंगे, और या अंदर या बाहर। बाहर तो होना ही नहीं है, अंदर ही होना है। कामड़ पंथ की बात करें, रामदेव जी और इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखो, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर वैसे तो 4 धाम हैं अलग अलग। जैसे हम बात करें तो आपका ये आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली वाला भी ब्यावर वाला सुर्खियों में रहता है, करंट अफेयर्स वगैरह में भी। तो याद रखिए आसिंद भीलवाड़ा में मेन मंदिर है। अब ये जो त्योहार भी सिलेबस में है, मुख्य मुख्य त्योहार, सीधा सा प्रश्न पूछ ले आप लोगों को बता दो भाई कि बूंदी की कजड़ी तीज, बड़ी तीज, कजड़ी तीज, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो महीना। तो श्रावण में तो छोटी तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया, और बड़ा महीना भादवे का तो बिल्कुल सही सुमेलित है। भादवे में अंधेरे पक्ष की, कृष्ण पक्ष की तृतीया को होली है, फाल्गुन पूर्णिमा को पर्युषण भादवे के महीने में, गणगौर चैत्र महीने के। तो यहां पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब ये ऑप्शन ए इसमें सही हो गया। एक क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन। देखो पेपर करते समय वो पेपर के अंदर ही टिक करते रहना, और फिर बाद में पहला राउंड होते ही सारे गोले भर देना जो आपको आए। उसके बाद दूसरे राउंड में 50-50 का मामला, और जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर तुम 10 15 20 छोड़ना भी चाहते हो, 10 15 इस पेपर में तो 5-10 ही मुश्किल से छोड़े जाएंगे। जब ज्यादा आ रहे हैं तो छोड़ना कम, नहीं आ रहे तो छोड़ना और 5वां गोला पढ़ना। अनवट है, अनोटा है, जरा है और पोलरा है, और शरीर के किस अंग के आभूषण है? और आभूषण आपके सिलेबस में है। अनवट वगैरह ये किसके आभूषण है? ये सब पैर के आभूषण हैं। फिर आपका राजस्थान में अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। राजस्थानी हिस्ट्रिकल्चर खत्म, राजस्थानी ज्योग्राफी जिसमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार है ना। तो हम विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो राजस्थान का क्षेत्र जो आकार है और विस्तार उत्तर ये अक्षांश देशांतर वाला, वो ध्यान रखना। सैंड ड्यून मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है आपका बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, ये वाला त्रिकोण ट्रायंगल बनता है। तो ये हो गया।
अब ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो अभी पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के पेपर में भी। अब यहां पूछ लिया कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, क्या कह रहा है कि आपके पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की पूर्वी सीमा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर है, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था 2 दिन पहले ही। 40 सेंटीमीटर है, वह आपकी किसकी हो जाएगी, मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी। 2 भागों में बांटेगी, किसको, मरुस्थल को। याद रखना इस बात को, शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर तो उधर जैसलमेर की तरफ से, 25, 40, 50 और एक 80 सेंटीमीटर रेखा भी है, जिसका प्रश्न भी एग्जाम में आता है। बताओ कहां से गुजरती है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अक्कल वुड फॉसिल पार्क, आपको करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष, आप मानोगे नहीं, लकड़ी पत्थर हो चुकी है, इतना एकदम ऐसा लगेगा सर ये तो पत्थर है, वो रखी हुई है। आप जाओ जैसलमेर, कभी देख करके आना। आकल गांव है, आकल गांव है, थैयात गांव है, अभी सुर्फियों में जो था आपका मेगा गांव है, ये सब जैसलमेर में है, जहां पर डायनासोर के अवशेष देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको जुरासिक काल तक के अवशेष मिलते हैं। तो ये जैसलमेर में है आकल गांव, आकल वुड फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय, हाँ 18 करोड़ साल पुराने अवशेष लकड़ी के देखने को मिलेंगे आकल गांव में, जैसलमेर में, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आता है, लिख लो भाई। जब पेपर में बैठोगे मेरी आवाज गूंजेगी। अभी तो वो क्लास आने तो डाकी क्लास लेके आऊंगा मैं तो। बूंदी जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो आडा वाला पर्वत कहलाता है। बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत। और डोरो पर्वत है, ये भी पूछ लेते हैं, अरावली का पार्ट है, ये जालोर के अंदर स्थित है। ये मगरा और गिरवा की हम बात करें तो कोई खास विशेष इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुए। मगरा और गिरवा की बात करें तो गिरवा तो उदयपुर के अंदर हो गया। और एक बोराट का भी प्रश्न आ जाता है कई बार, बोराट का पठार, बोराट भी आ जाता है। गिरवा है तो उदयपुर क्षेत्र के, जो तस्तरी नुमा क्षेत्र जिसमें उदयपुर शहर बसा हुआ है, वो आपका हो गया। और ये बोराट का पठार जो है वो आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, सिरोही में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है, बताओ फटाफट। सिरोही जिले के अंदर गिरवा, भाकर, बोराट, थड़ी, तो भाकर है वो आपके इसके अंदर हो जाते हैं सिरोही के अंदर। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच मैंने बता ही दिया आप लोगों को। थड़ी है तो बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र ये आपके कहां पर हो गया। और वैसे तो आज की जेड जनरेशन है जो है वो आपकी सब पता ही है तुम लोगों को, छोटी छोटी चीजें तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। निम्नांकित में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है। अरावली की विस्तार की बात करें तो अजमेर में इसका सबसे कम है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। जबसे सबसे ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़ है, वो सर्वोच्च है आपके, याद रखिएगा अजमेर। लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में है, उदयपुर में है, कोटा, गंगानगर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताओ लसाड़िया का पठार। और वैसे इधर लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था संत माओ जी ने, तो ये आपका उदयपुर में हो गया। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार के, वायु के समकोण जो बनते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न है कि अनुप्रस्थ आपके कहां पर मिलते हैं, तो बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाता है, बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर। मिट्टी के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सॉल मिट्टी कौन सी है, आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपकी हो गई, इधर पाई जाती है एंटीसॉल। अब कई बच्चे कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में तो एरिडी है ना, एंटीसॉल कैसे है, एंटीसॉल है बेटा शुष्क क्षेत्र में, एंटी के बाद में आती है एरिडीसॉल, एंटीसॉल के बाद आती है एरिडी, एरिडी के बाद में आती है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टिसॉल। ये लास्ट लिखवा देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा, वर्टिसॉल। और फिर है आपका अल्फीसॉल, 73वां जो क्वेश्चन है, अल्फीसॉल मैदानी क्षेत्र के अंदर, मैदानों के अंदर पाई जाती है अल्फीसॉल। और मैदान आप सभी को पता ही है, ये अल्फी हो गई, ये अल्फी हो गई। और इधर जो है दक्षिणी राजस्थान की तरफ हो गया इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। अब ये मिट्टियों का जो 5 प्रकार का जो वर्गीकरण है वो कभी मत भूलना, याद कर लेना, उधर एंटी रखना।
राजस्थान के कौन से जिलों में वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है? तो कोटा बूंदी, जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हालांकि दोनों ऑप्शन भी इसमें सही है, ए और बी भी कह सकते हो आप, ठीक है, कोटा बूंदी 74 के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि नहीं पाई जाती है, ठीक है, बीकानेर और चूरू, यही तो प्रश्न है, यहां पर गलती नहीं करनी है। बांसवाड़ा झालावाड़ वाला क्षेत्र, कोटा बूंदी झालावाड़ ये जो क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती का ही तो है, इसलिए कह रहा है कि बीकानेर और चूरू के अंदर यहां पर रेतीली मिट्टी है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 है, वन विभाग की रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही टेलीग्राम में भेज दूंगा, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर देना 8955982723। सर वन रिपोर्ट नहीं डाली, और बाकायदा मैं सेकंड ग्रेड वाले पेपर से पहले वन रिपोर्ट डालना भूल गया, और उनके पेपर में सबसे कम वन सेक्टर किस में है वो प्रश्न आ गया, 2-3 बार पूछ लिया और मैं भी भूल गया रिपोर्ट वापस डालना, तो तुम लोग मुझे याद दिला देना, आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा या कल सुबह। नवीनतम वन रिपोर्ट मेरे पास हाथ से लिखे हुए हैं, 4 पेज है छोटे छोटे। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 75 में 32,000, ये हो जाता है नवीनतम 2023-24 के अनुसार 32,921 है, 32,921। अभी लेटेस्ट वर्तमान में आप देखो, ये पहले का क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर होगा। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? हालांकि 9.61 है, 9.61% है नवीनतम, लेकिन उसके नजदीक का ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, नवीनतम सही करना, नजदीक का आंसर सही करना पड़ेगा। राजस्थान में पलास के पेड़ है ना, पलास के वन कहां पाए जाते हैं? तो अलवर है, अजमेर है, अलवर है, अजमेर है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर पलास के पेड़ पाए जाते हैं, 77 के अंदर आपका ए हो गया। फिर सदा हरित वन, हमेशा जो हरे भरे रहते हैं वो वन कहां मिलेंगे? सर जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है ना, वहां हरे भरे पेड़ मिलेंगे, तो सीधी सी बात है आपके सिरोही क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। रुंडित नदी, अर्जुन नदी, ये आपकी जो है कहां, किसको कहेंगे? बाणगंगा नदी जिसे कहेंगे हम, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बैराट पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा, रुंडित नदी, बाणगंगा। निम्न में से राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह के अंदर है वो आपके कांतली है, मसूरदी है, साबी है, बाणगंगा। दिए गए क्वेश्चन नंबर जो 80 के अंदर ऑप्शन हो गया सी, यहां पर साबी और बाणगंगा भी होता, मेडा भी है, तो ये आपका अलग अलग, कांकनी, काकने, कांतली है ना, ये तो शेखावाटी की है, ऐसे याद करो। कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? तो दिए गए में आपके मेढा है वो आपके सांबर झील में गिरती है। अगला प्रश्न, सही परियोजना का संबंध है वो किससे है? देखो सही परियोजना का संबंध, इसमें जो जवाई बांध जो पाली वाला है, इसमें पानी की आवक यानी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 1978 में ये कंप्लीट हुई थी ये प्रोजेक्ट आपका सही परियोजना आपके जवाई बांध। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल के अंदर सबसे कम बच्चा पैदा करने वाला जिलों का युग्म कौन सा है? तो दूधो नाओ, पुतो फुलो, गंगा नाओ, याद रखिएगा गंगानगर आना चाहिए, झुंझुनू है, पाली है, इसमें ऑप्शन इस प्रकार। गंगानगर के अंदर तो 10 ही है, बाड़मेर के अंदर 32 है ग्रोथ रेट, तो ये सबसे कम है वो 10% जो आपके ग्रोथ रेट गंगानगर में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। गंगानगर में 11.7 इसमें है, फिर इसमें 11.9 हो जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपके डूंगरपुर में है, फिर राजसमंद में है, तो इसे याद रखिएगा 994, 990 ऐसे। 12 घंटे वाली क्लास में सब लिखा हुआ है, आज वापस से शेयर करूंगा वो पीडीएफ, लूट लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाके। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिलों का जो क्रम कौन सा है? तो डूंगरपुर तो आएगा ही आएगा ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में आपका पाली आएगा या करौली आएगा, प्रतापगढ़ वाला आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो गया। 85 के अंदर बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें वागड़ वाला जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 जनगणना आपके सिलेबस में, और जनगणना के अंदर तो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। देखो यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो साक्षरता दर बिना देखे कोटा देखते ही सही कर दो, 76%, 76.6% कोटा के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है। जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? देखो अब इसमें कोटा नहीं दिया है,
अब इसमें कोटा नहीं दिया है तो सही उत्तर क्या होगा भाई, दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 के अंदर तो साक्षरता दी गई है तो अलवर होगा, कोटा नहीं है, तो इसमें आपका दूसरे जिले चौथे नंबर का कोटा, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, अलवर होगा, अलवर होगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में परिवहन विभाग, परिवहन आपके सिलेबस में है, जहां पर प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। 6 पारियों में से 2 से 3 पारियों में यह प्रश्न आएगा कि सड़क घनत्व है वो कितना है प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में। हाँ, तो ये आपके है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में, ये सड़क घनत्व है राजस्थान के अंदर। अब जो ये चरैवेती है ना, ये राजस्थान परिवहन विभाग का एक ध्येय वाक्य है कि चलते रहो, महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित, चरैवेती। तो क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। फिर देखो राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 की है, 2014-15 की है। कौन से साल राज्य सड़क नीति आई थी राजस्थान के अंदर, और राजस्थान पूरे भारत का पहला स्टेट बना था जिसके द्वारा सड़क नीति घोषित की गई थी, और राजस्थान इसका ना फर्स्ट स्टेट बन गया था सड़क नीति लाने वाला। 1994 की सड़क नीति थी, उसके बाद में 2013 के अंदर नवीन सड़क नीति आई थी। ठीक है, नई सड़क नीति 2013 के अंदर।